तालिबान एक टैंक को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर और बता ये रहे हैं कि ये पाक आर्मी का टैंक है जो कि हमने पाक आर्मी से कैप्चर कर लिया, जो हमने पाक आर्मी से छीन लिया और अब हम उसे अफगानिस्तान की सड़कों पर चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर तो ये फेक वीडियो है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई ये एक फेक वीडियो है। इससे होता क्या है, लेट्स सपोज अगर तो ये ओरिजिनल वीडियो है तो फिर तो ये सोचने वाली बात है, लेकिन अगर फेक वीडियो है तो 1 लाख पाकिस्तानी भी अगर इसे देखेंगे, नो डाउट बहुत से लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, बहुत से लोग इसके ऊपर क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन अगर फेक वीडियो है तो 1 लाख में से 10,000 लोग तो इसे ओरिजिनल समझेंगे और ये समझेंगे कि हाँ भाई अफगान तालिबान तो बहुत मजबूत हैं, उन्होंने देखे पाक आर्मी के टैंक को कैप्चर कर दिया, यानी वो पाक आर्मी जो कहती है कि हम इस रीजन में सबसे मजबूत आर्मी है, उन्हें उनके टैंक को छीन लिया गया है। तो उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, ना सिर्फ मुलाकात हुई, बड़ा अच्छे अंदाज में, एक बड़े अच्छे गेस्चर में एक दूसरे के साथ मुसाफा भी किया और एक दूसरे के साथ खुश अखलाकी में मुलाकात की, जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत वायरल हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बात की जा रही है, मीम्स भी बनाई जा रही हैं, इवन इंडिया में भी बहुत ज्यादा मीम्स बनाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चापलूसी कर रहे हैं या फिर मक्खन या बटरिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन आपको याद होगा कि इससे कुछ साल पहले की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अब ये दोनों वीडियोस, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी डोनाल्ड ट्रंप को मिलते वक्त, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका अंदाज गुफ्तगू कैसा था। ये पूरी दुनिया इस टाइम जंग की सिचुएशन में है। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन जंग की, अगर हम बात करें फलस्तीन इसराइल जंग की, अगर हम बात करें ईरान और इसराइल की जंग की, अगर हम बात करें पाकिस्तान भारत की जंग की, अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना की जो वार है, एक इकोनॉमिकल वार है, उसकी बात करें, पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से जंग लड़ती नजर आ रही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं 3-4 जंगों का सामना है। पाकिस्तान इंडिया जंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग, पाकिस्तान ईरान जंग। अब कुछ लोग ये कहेंगे ईरान के साथ कब जंग हुई, अभी साल 1.5 साल पहले यहां से भी एयर स्ट्राइक वहां पर की गई, वहां से एयर स्ट्राइक यहां पर की गई और 2-3 दिन ऐसे ही जंग का माहौल रहा, यानी कि हालात कुछ खास ज्यादा बेहतर नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, खास तौर पे अफगान पाकिस्तान जंग के हवाले से जो भी बड़ी और अहम खबरें हैं, वो इस व्लॉग में इन डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ खबरें जो सामने आ रही हैं, एक तो ये कि इंडियन एम्बेसी रीओपन होने जा रही है काबुल में, जो कि एक अपने अंदर ही बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को, खबरें ऐसी हैं कि पाकिस्तान को तालिबान की तरफ से ये दरखास्त की गई है कि वक्ती तौर पर जंग बंदी कर ली जाए और 48 घंटों तक ना पाकिस्तान की तरफ से अब कोई अटैक होगा और ना ही अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होगा। क्या यह खबर सच है, इसमें कितनी सदाकत है, इसके ऊपर भी इन डिटेल बात करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो एक फ्रेंडशिप मोनूमेंट था, एक सिंबॉलिक सा मोनूमेंट था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यानी अफगानिस्तान का, तालिबान का अब ये मैसेज है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान पाकिस्तान फ्रेंडशिप अब मजीद नहीं रही, ये आने वाले टाइम में अब ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होते नजर आएंगे। फिर उसके बाद एक खबर ये भी है कि अफगानिस्तान की तरफ से एक वीडियो अपलोड की गई है, वीडियो वायरल की गई है, जिसमें दिखाया यह जा रहा है कि पाकिस्तान फौज का जो टैंक है, मिलिट्री टैंक है, वो अफगानिस्तान की सड़कों पर चलाया जा रहा है और बताया यह जा रहा है, उस वीडियो में बताने की कोशिश की जा रही है कि पाक आर्मी के टैंक को अफगानिस्तान ने, तालिबान ने कैप्चर किया और वो अपनी सड़कों पर चला रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हमने एक हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये वीडियो एआई जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल वीडियो है, ये आपको विद प्रूफ और विद लॉजिक इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद ही होगा कि अभी से कुछ घंटे पहले या 1-2 दिन पहले अगर कह लें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, ना सिर्फ मुलाकात हुई, बड़ा अच्छे अंदाज में, एक बड़े अच्छे गेस्चर में एक दूसरे के साथ मुसाफा भी किया और एक दूसरे के साथ खुश अखलाकी में मुलाकात की, जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत वायरल हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बात की जा रही है, मीम्स भी बनाई जा रही हैं, इवन इंडिया में भी बहुत ज्यादा मीम्स बनाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चापलूसी कर रहे हैं या फिर मक्खन या बटरिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की।
लेकिन आपको याद होगा कि इससे कुछ साल पहले की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अब ये दोनों वीडियोस जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी डोनाल्ड ट्रंप को मिलते वक्त, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका अंदाज गुफ्तगू कैसा था। ये दोनों चीजें आपने देखनी है और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या गेस्चर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया और क्या गेस्चर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया। लेकिन इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एफर्ट्स, मेरा काम, मेरी बातें बेहतर लगती हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो बेहतर लगे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के अदारों को इस टाइम दो तरह के तालिबान का सामना करना पड़ रहा है। एक तालिबान जो बॉर्डर पर बैठे हैं यानी अफगान तालिबान, और दूसरे तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं यानी कि टीएलपी, जो कि एक मजहबी और सियासी जमात है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की, अफगान तालिबान की। बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें शायद आइडिया नहीं होगा कि 90s में एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान के लोग ऐसा समझते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस है, यानी कि जो भी वहां पर गवर्नमेंट होती थी, जो भी वहां पर इंतजामिया होती थी, या जो भी वहां पर सरकार होती थी, वो पाकिस्तान के कहने पर चलती थी, पाकिस्तान के कहने पर ही कोई भी अपने डिसीजंस लेती थी, और इंडिया के साथ उनके रिलेशंस कुछ खास बेहतर नहीं थे। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ऐसा क्या हुआ और कब हुआ कि दोनों के तल्लुकात, रिलेशंस दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे, और अब आने ये जो 4 साल गुजरे हैं, इन 4-5 साल में तो बहुत ही खराब रिलेशंस हमें नजर आए। पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती की बात है, नो डाउट। अगर जंग की बात करें, पूरी दुनिया इस टाइम जंग की सिचुएशन में है। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन जंग की, अगर हम बात करें फलस्तीन इसराइल जंग की, अगर हम बात करें ईरान और इसराइल की जंग की, अगर हम बात करें पाकिस्तान भारत की जंग की, अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना की जो वार है, एक इकोनॉमिकल वार है, उसकी बात करें, पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से जंग लड़ती नजर आ रही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को एक नहीं, दो नहीं, 3-4 जंगों का सामना है। पाकिस्तान इंडिया जंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग, पाकिस्तान ईरान जंग। अब कुछ लोग ये कहेंगे ईरान के साथ कब जंग हुई? अभी साल 1.5 साल पहले यहां से भी एयर स्ट्राइक वहां पर की गई, वहां से एयर स्ट्राइक यहां पर की गई, और 2-3 दिन ऐसे ही जंग का माहौल रहा, यानी कि हालात कुछ खास ज्यादा बेहतर नहीं है। नो डाउट अब उस जंग के बाद पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस कुछ बेहतर हुए, लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों ही टेंस है। दोनों साइड पे ही हमें टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, अपनी फोर्सेस को ज्यादा वहां पर लगाना पड़ रहा है, और अपने सरमाए को भी, जाहिर बात है, चाहे वो हम मिलिट्री की शक्ल में, चाहे हम वो अपना टेक्नोलॉजी की शक्ल में या फिर असले की शक्ल में लगाएं, हमारा सरमाया भी वहां पर लग रहा है। तो फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को एक और जंग का सामना है, जो जंग है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी अवाम गुर्बत का सामना कर रही है। पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें, खास तौर पे अभी ये टीएलपी सड़कों पर निकली है और हुकूमत से नाखुश नजर आ रही है। हमारा ये कहना है, हमारे से मुराद पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं, खासतौर पे टीएलपी, उसका ये कहना है कि जी हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने देंगे। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन दिनों काफी ज्यादा कुर्बत अपनाए हुए हैं, काफी ज्यादा उनके रिलेशन बेहतर हैं। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली फिर कहा है कि मुझे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत पसंद हैं, मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत पसंद हैं। लेकिन हमीद गुल साहब, पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है, एजेंसीज में, अदारों में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। उनकी एक स्टेटमेंट मुझे याद आई, बहुत से लोग इस चीज को जानते होंगे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो कि बहुत वायरल रही। मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी, उस स्टेटमेंट को भी साथ अटैच करूं, अगर कॉपीराइट का या कोई कम्युनिटी गाइडलाइन ना आए तो। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जब भी अमेरिका पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ करे या पाकिस्तान की तारीफ करे, तो समझ लेना कि कुछ ही दिनों में कुछ बड़ा और कुछ मुश्किल पाकिस्तान के लिए क्रिएट होने वाली है। अब ये तारीफ उसी चीज की तरफ इशारा है क्या? अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके अंदर इसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, या फिर पाकिस्तान इस पोजीशन पे, इस स्टेज पे आ खड़ा हुआ है कि अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने की? अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो हम क्लेम करते हैं, या हमारा ये स्टांस है कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान पाकिस्तान में आते हैं, टीटीपी की शक्ल में या दूसरी तंजीमों की शक्ल में पाकिस्तान में आते हैं, यहां पर धमाके करते हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान के आम शहरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमने बहुत दफा अफगानिस्तान को वार्न किया डिप्लोमेटिक वे से। हमारे मिनिस्टर्स ने काफी दफा अफगानिस्तान का विजिट किया, उनके मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की, और उन्हें बताया गया कि आपकी साइड से
हमारे यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, हमारी सरजमीन को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस चीज को रोका जाए। लेकिन अब नहीं रोका जा रहा था तो मजबूरन पाकिस्तान को अटैक करना पड़ा। पाकिस्तान ने आज से 3 दिन पहले काबुल, जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल है, वहां पर अटैक किया और कहा यह जा रहा था कि तालिबान का एक बड़ा लीडर मार गिराया है। नो डाउट पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन खबरें ऐसी थी। फिर उसी टाइम पे अफगानिस्तान के तालिबान के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो इंडिया में मौजूद थे और वहां ये एक गेस्चर था, ये एक पैगाम था पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि अब इस टाइम अफगानिस्तान और इंडिया एक साथ हैं। और ना सिर्फ वहां पर मौजूद थे, वहां पर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सी बातें की, पाकिस्तान को सीधा डायरेक्टली वार्न किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। और ना सिर्फ अफगानिस्तान ने वार्न किया, यहां तक स्टेटमेंट दी अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स ने कि अब अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा तो हम पाकिस्तान के जो फजाई जहाज हैं, जो जंगी जहाज हैं, उन्हें मार गिराएंगे। अब यहां पे एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर अफगानिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो हमारे जंगी जहाजों को गिरा सके? अफगानिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो हमारी एयर स्ट्राइक्स को रोक सके? क्या अफगानिस्तान के पास वो डिफेंस सिस्टम, वो डोम सिस्टम मौजूद है कि वो मिसाइल्स का सामना कर सके या फिर उन्हें रोक सके? अगर नहीं है तो फिर उन्होंने वो स्टेटमेंट कैसे दी? और अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंडिया, या फिर खास तौर पे इंडिया की ही इस टाइम बात की जा रही है कि इंडिया उन्हें डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है, इंडिया उनको बहुत सी टेक्नोलॉजी में बहुत सा सपोर्ट करने वाला है। और डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल लॉ है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। हम कितना भी अफगानिस्तान को अच्छा कहें, बुरा कहें या कुछ भी कहें, इस टाइम पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में दुश्मनी का, एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इस टाइम पे अगर अफगानिस्तान के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ खराब होंगे या हो रहे हैं तो इंडिया उसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेगा। इंडिया उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। इवन इंडियन मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है, इंडिया की तरफ से यह कहा गया है कि हम अफगान तालिबान के जो मतलब अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडिया में स्कॉलरशिप पर एजुकेशन भी देंगे। हम अफगानिस्तान में एम्बुलेंसेस भी भेज रहे हैं। इंडिया अफगानिस्तान को खेलों में बहुत सपोर्ट करेगा। इंडिया अफगानिस्तान में जाकर डैम और उनकी जो पार्लियामेंट है उनकी उसकी बिल्डिंग बनाएगा। इंडिया अफगानिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये सब चीजें इंडिया की तरफ से ऐलान की गई हैं। और इवन अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी ये अनाउंस किया, इंडिया में बैठकर ये कहा कि हम चाहते हैं कि रिलेशंस भारत के साथ मजीद बेहतर हो और कोई कंट्री अगर हमारे रिलेशंस को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे हम जवाब भी जरूर देंगे। वो इशारा था पाकिस्तान की तरफ। इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि इंडिया हिंदुओं की गवर्नमेंट है, इंडिया में हिंदुओं पर पाकिस्तानियों पर इतने कट ला दी। इधर बहुत से लोग जो ये कहते हैं, पाकिस्तानी जो ये कहते हैं कि जी इंडिया के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर हो सकते कि बीजेपी जो कि मोदी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों पर भारत में बहुत जुल्म कर रही है, इस वजह से पाकिस्तान उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं करेगा। तो दूसरी साइड पे अफगानिस्तान जो शरी निजाम है, जहां पे जो क्लेम करते हैं कि हम सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं, मतलब हम शरी निजाम को नाफिज कर रहे हैं, इस वजह से हमारा अफगानिस्तान में एक इस्लामिक सिस्टम है, वो क्या उन्हें इंडिया में मुसलमानों पर होता जुल्म नजर नहीं आ रहा? उसके तो मिनिस्टर ने, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने ना सिर्फ इंडिया में जाकर स्पीच की है बल्कि देवबंद के जो मदरसे हैं वहां पर जाके विजिट भी किया है, उनके साथ बातचीत की है। और इवन अजीत डोल जो कि इंडिया का सिक्योरिटी एडवाइजर है, चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि तालिबान देवबंद को काफी मानते हैं, उनकी बात को वो जुटलाते नहीं और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन जो देवबंद हैं, इंडियन मुसलमान हैं, उनके और तालिबान यानी अफगानिस्तान की वजह से हमारे अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन बेहतर होंगे। ये यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है उन मुसलमानों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो ये कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इस वजह से हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे। या तो हमारा स्टांस बेहतर नहीं, या तो हम झूठ बोल रहे हैं, या फिर अफगानिस्तान वाले गलत कर रहे हैं। यानी कि उन्हें क्या नजर नहीं आ रहा, क्या तालिबान को, क्या अफगानिस्तान गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा कि क्या इंडिया में मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है? और वो वहां का विजिट भी कर रहे हैं, वहां के मदरसों का विजिट भी कर रहे हैं। उन्होंने तो ऐसे टाइम में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। अब गलत कौन है, सही कौन है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये जाहिर बात है ये हमें अपना दिमाग और अपनी ही एक ऑब्जर्वेशन से ही इन चीजों का आइडिया होगा। या तो हमें इंडिया के मुसलमानों से बात करके देख लेना चाहिए, या फिर ऐसा करना चाहिए कि इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि इंडिया में कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे और जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सब चीजें हमें देखनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया को नहीं देखना चाहिए, हमें इंटरनेशनल मीडिया को, इंडिया के मीडिया को, या ओवरऑल जितने भी कंट्रीज की न्यूज एजेंसीज हैं उन्हें देखना
चाहिए, वो बताएंगे कि क्या इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो ये भी बताएंगे कि क्या चाइना में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टॉपिक किसी और साइड पे चला जाएगा। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, अब एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, वो असल है या नकल है, वो फेक है, एआई जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल वीडियो है। वो वीडियो ये है जी, तालिबान एक टैंक को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर, और बता ये रहे हैं कि ये पाक आर्मी का टैंक है जो कि हमने पाक आर्मी से कैप्चर कर लिया, जो हमने पाक आर्मी से छीन लिया और अब हम उसे अफगानिस्तान की सड़कों पर चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर तो ये फेक वीडियो है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई ये एक फेक वीडियो है। इससे होता क्या है, लेट्स सपोज अगर तो ये ओरिजिनल वीडियो है तो फिर तो ये सोचने वाली बात है, लेकिन अगर फेक वीडियो है तो 1 लाख पाकिस्तानी भी अगर इसे देखेंगे, नो डाउट बहुत से लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, बहुत से लोग इसके ऊपर क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन अगर फेक वीडियो है तो 1 लाख में से 10,000 लोग तो इसे ओरिजिनल समझेंगे और ये समझेंगे कि हाँ भाई अफगान तालिबान तो बहुत मजबूत हैं, उन्होंने देखे पाक आर्मी के टैंक को कैप्चर कर दिया, यानी वो पाक आर्मी जो कहती है कि हम इस रीजन में सबसे मजबूत आर्मी है, उन्हें उनके टैंक को छीन लिया गया है, तो उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नो डाउट अब दोनों साइड से ये ऐसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वाहिद ऐसी जंग हुई है जिसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है दोनों साइड से। अफगानिस्तान का क्लेम है कि हमने तकरीबन 50 से ज्यादा पाक फौज के जवानों को शहीद किया है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का स्टांस ये है कि 200 प्लस अफगानियों को मार कराया गया है इस जंग में, अफगान फौजियों को। ये अगर हम इन दोनों जो रिपोर्ट्स हैं इनको अगर सच मान लें तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो फौजी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मारे गए हैं या जिनका नुकसान हुआ है इस जंग में वो तकरीबन 250-300 के करीब हैं। फिर सिविलियंस का भी कुछ नुकसान हुआ होगा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पैसों की अगर बात करें तो ये जंग पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान के लिए भी कुछ खास बेहतर नहीं है और इसका लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को खासतौर पर ज्यादा नुकसान होगा। उसकी रीजन ये है, नो डाउट बहुत से लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, जी पाकिस्तान को कैसे नुकसान होगा, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को घुस के मारा। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मेजर सिटीज हैं, जो उनके बड़े शहर हैं, उसमें अभी भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। नो डाउट एयर स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा बेहतर आर्मी है, बहुत ज्यादा बेहतर ट्रेंड फोर्सेस हैं, बहुत ज्यादा बेहतर डिफेंस सिस्टम है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ये धमाके 4 साल से हम सुन रहे थे जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में टीटीपी अचानक उठ के आती है, धमाके करती है, वापस भाग जाती है। तो अगर डिक्लेयर जंग नहीं थी, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वार नहीं थी, तो उस टाइम पे अगर टीटीपी अटैक कर रही थी, अफगानिस्तान की तरफ से ये सब किया जा रहा था, तो क्या अब इस जंग के हारने के बाद या इस जंग के बाद अफगानिस्तान अपना गुस्सा गुस्से को का इजहार नहीं करेगा? क्या वो बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा? फिर इंडिया जिसे हम कहते हैं जी हमारा अजली अबदी दुश्मन है, बस वो है ही दुश्मन है, तो क्या इंडिया अफगानिस्तान को यूज नहीं कर सकता? कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बैक करेंगे और आप पाकिस्तान को एंगेज रखो? और यही फार्मूला शायद अब से बहुत टाइम पहले अमेरिका फॉलो कर चुका है, इसी फार्मूले को चाइना यही फार्मूला यूज करता है कि वो डायरेक्ट खुद किसी जंग में हिस्सा नहीं बनता, अपनी फोर्स को वो किसी जंग में नहीं भेजता। हाँ, इंडिया और चाइना की जंग हुई, उसमें दोनों फोर्सेस आमने सामने हुई, लेकिन ओवरऑल वो किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनता। वो किसी के थ्रू, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू या दुनिया के किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जंग लड़ता है। ऐसे ही शायद इसी फार्मूला को इंडिया इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि हमें क्या जरूरत है। इंडिया का यह ख्याल हो सकता है कि हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान के साथ जंग करने की, हम तो इकोनॉमी की जंग कर रहे हैं, हम दुनिया के बड़े कंट्रीज, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, हम अपनी डेवलपमेंट पर, एजुकेशन, हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने यहाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाएंगे। इसलिए इसका हल ये है कि हम अफगानिस्तान को यूज करते हैं, अफगानिस्तान को इंगेज करते हैं पाकिस्तान के साथ, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लगे रहें, लड़ाई में, जंग में, एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक करने में, और हम डेवलपमेंट की तरफ जाते जाएं। हाँ, हर साल अपने बजट में इंडिया अफगानिस्तान के लिए कुछ पैसे, कुछ मतलब यह है कि वो रकम अनाउंस कर देगा, जो कि वो पहले भी करता है। हर साल उन्हें एजुकेशन के हवाले से कुछ सहूलियात प्रोवाइड कर देगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, कि वो रिफ्यूजीज जिन्हें पाकिस्तान ने, अफगान रिफ्यूजीज जिन्हें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वापस भेजा था,
इलीगल थे यहाँ पर, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि इन्हें अब अफगानिस्तान वापस भेज देना चाहिए। खबरें ये भी हैं कि शायद इंडिया उन रिफ्यूजीज को अपने भारत में पनाह देगा, वहां पर उन्हें जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, वहां पर उन्हें सहूलियात प्रोवाइड करेगा। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत ही बेहतर हो जाएंगे और अफगानिस्तान मजीद जो है वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनता नजर आएगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान के मतलब जो भी इंतजामिया मैनेजमेंट है उन्हें चाहिए कि हम अपने बॉर्डर्स को नो डाउट सिक्योर करें। नो डाउट पाकिस्तान की तरफ, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, अमेरिका है, दुनिया का कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे तो उसकी आंखें निकाल दी जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि उस कंट्री की आने वाली नस्लें याद रखें। लेकिन अगर कोई ऐसा करे, अगर हम पहल करते हैं, तो फिर हमें भी सोचना चाहिए कि हम किसी को कमजोर समझ के या किसी को किसी दूसरे कंट्री, चाहे अमेरिका के कहने पे जी अमेरिका को अफगानिस्तान में बेसिस चाहिए, अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया, तो अब ऐसा करते हैं कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑर्डर कर दिया कि लो जी जंग शुरू कर दो, मजबूरन अफगानिस्तान हमें बेसिस देगा या टेबल टॉक पर आएगा और हमारी बात जरूर मानेगा। अगर हम अपनी ऐसी पॉलिसीज रखेंगे तो वक्ती तौर पे शायद हमें डॉलर भी मिलेंगे, वक्ती तौर पे हमें हमारे रिलेशंस भी बड़ी सुपर पावर्स के साथ बेहतर होंगे। लेकिन जो सुपर पावर्स हैं, खासतौर पे अमेरिका, इसके बारे में मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन अगर थोड़ा हिस्ट्री को देखें तो वो यही है कि परमानेंट किसी का दोस्त नहीं रहता। ये एग्जांपल हमने इंडिया के केस में देख ली। वही मोदी था, वही ट्रंप था जो आपस में पपियां जफियां भी करते थे, वही मोदी और ट्रंप जो एक दूसरे को माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड ट्रंप कहते थे। आज उनके आपस में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन कैसे हैं ये सबके सामने है। इसी तरीके से अगर आज शहबाज शरीफ साहब को हर एक इवेंट में ट्रंप की तरफ से इनवाइट किया जा रहा है तो नो डाउट ये एक अच्छी बात है। डिप्लोमेटिक वे में देखा जाए या इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए हमारे रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की जरूरत है कि क्या हम इसे लॉन्ग टर्म लेकर चल सकेंगे, क्या हम अमेरिका और चाइना दोनों को एक साथ एक टाइम पे दोस्त बनाए रख सकेंगे। क्योंकि सी पैक, जिस एरिया पे ये सी पैक के हवाले से पाकिस्तान में काम हो रहा है, चाहे वो बलोचिस्तान का एरिया हो या फिर हम गिलगित बल्तिस्तान से ये बात स्टार्ट करें, यानी जितना भी पाकिस्तान का एरिया, इसी के साथ खबरें ये है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कुछ लैंड रिक्वायर की है, कुछ जमीन की डिमांड की है कि ये जमीन हमें चाहिए। और अगर पाकिस्तान अमेरिका को वो जमीन देता है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या पाकिस्तान के किसी भी एरिया में हो जिसे सी पैक डिस्टर्ब हो सकता है या सी पैक को कोई मतलब यह है कि उसमें रुकावट आ सकती है, तो आपको नहीं लगता कि चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नाराजगी हो सकती है, चाइना पाकिस्तान के साथ नाराजगी का इजहार कर सकता है। अगर हम अमेरिका और चाइना दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो फिर मैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की जो इंतजामिया लीडरशिप है उन्हें सल्यूट करता हूं, उनके विजन को सल्यूट करता हूं, उनके डिप्लोमेटिक एक स्टेप को सल्यूट करना चाहूंगा। लेकिन अगर आने वाले टाइम में हमें अमेरिका की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से कोई भी ऐसा नाराजगी का सामना करना पड़ा तो ये हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। खासतौर पर चाइना के साथ हम नाराजगी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार ही तो हमारे नेबर हैं पाकिस्तान के, एक अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और भारत। भारत के साथ तो दोस्ती पॉसिबल नजर नहीं आ रही, ना पहले कभी हुई, पर परमानेंट दोस्ती ना पहले कभी हुई और ना ही आने वाले टाइम में शायद हो सकती है। और सेम केस हमें अब अफगानिस्तान का नजर आ रहा है। जब जंग हो गई अफगानिस्तान के साथ तो मुझे नहीं लगता, हाँ रिलेशंस बेहतर होंगे नो डाउट। अभी शायद एक हफ्ते बाद ही खबर आए जी अफगान तालिबान के मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया या पाकिस्तान के मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का विजिट किया या फिर किसी दूसरे अपना कंट्री में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिनिस्टर चाइना में जाके आपस में मिले। आने वाले टाइम में ऐसी खबर आ सकती है, लेकिन वो रिलेशन टेम्परेली वक्ती तौर पर बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं फिर हालात कशीदा होंगे, यहाँ पे अटैक होगा तो हम अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे या अफगानिस्तान में कोई ना कोई ऐसा इशू होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा। अब ये भी जैसे पाकिस्तान और भारत की जंग है या तल्लुकात है, वैसे या पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात मुझे नजर आ रहे हैं। दो कंट्रीज को परमानेंट दुश्मन तो हमने बना लिया, चाहे उन्होंने हमें बना लिया, ये मतलब ये भी एक अलग डिबेट है कि हमने पहल की या उन्होंने पहल की, लेकिन दुश्मन तो हो गए दो कंट्री। पीछे रह गया ईरान और चाइना। ईरान के साथ भी कुछ खास हमारे रिलेशन नहीं है और रिलेशन बेहतर हों भी तो ईरान क्या ही कर सकता है, उसके ऊपर तो अब खुद सैंक्शंस लगी हैं मुख्तलिफ किस्म की, अमेरिका के प्रेशर में है ईरान। और नो डाउट ईरान के साथ अभी 1.5 साल पहले हमारी हल्की सी झड़प हुई है, लेकिन अभी वहां से भी खामोशी है और यहां से भी खामोशी है। फिर सिर्फ चाइना ही बचता है और अगर जिस दिन चाइना ने पाकिस्तान के सर से हाथ उठा लिया उस दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं।
लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे तजियानगार, बहुत से ऐसे एनालिस्ट मौजूद हैं जिनका ये कहना है, और वो विद लॉजिक बात करते हैं, कि पाकिस्तान ने चाइना को भी ऐसे इंगेज रखा हुआ है, या पाकिस्तान के पास चाइना की भी वो चाबी मौजूद है जिसकी वजह से चाइना हिल नहीं सकता। पाकिस्तान चाइना की मजबूरी बन चुका है, और अमेरिका की भी अब चाबी पाकिस्तान के हाथ में आ गई है कि पाकिस्तान अब अमेरिका की भी मजबूरी बन चुका है। तो मैं ये समझता हूँ मजबूरी नहीं, जरूरत बनना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में इतना वर्क करना चाहिए। खास तौर पे हमें अपनी होम मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेड इन पाकिस्तान के ऊपर इतना वर्क करना चाहिए कि दुनिया की जरूरत बने, ना कि मजबूरी बने, ना कि वक्ती तौर पे यूज हो, ना कि किराए के टट्टू बने, ना कि किराए की सिक्योरिटी बने। हम अपनी टेक्नोलॉजी बेचें, हम अपनी मैन पावर को बेचें, हम अपने अपने यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के सार पे पूरी दुनिया की जरूरत बने। दोस्तों, इस व्लॉग में मैंने जितनी भी बातें की है मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई भी इससे एग्री कर सकता है, मेरी बातों से कोई भी डिसएग्री कर सकता है, ये आपका मुकम्मल राइट है। हाँ, कहीं पे आपको लगे कि मैंने विद लॉजिक या फिर विद फैक्ट बात नहीं की, तो आप मेरी करेक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही हमेशा से रहता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।